छोटी बहू, बड़ी बहू। जी मम्मी जी, क्या कह रही थी आप? बेटा मैंने रामू से कह दिया था कि आकर दिवाली की सफाई करवा दे। हाँ हाँ मम्मी जी, रामू काका आए थे और हम तीनों ने मिलकर घर की सफाई अच्छे से कर ली। वाह बहू, ये तो बहुत ही अच्छा किया तूने। जरा मेरे पास आना दोनों। ये ले बहू, ये 15,000 तेरे। मम्मी जी आप मुझे पैसे क्यों दे रही हैं? मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, पैसे निक्की को दे दीजिए, ये तो जॉब नहीं करती ना। बहू ये कैसी बातें कर रही है तू? माना कि अभी निक्की जॉब नहीं करती, इसका ये तो मतलब नहीं कि तू ऐसे बोलेगी। मेरे लिए दोनों बराबर है। ये पैसे रख बहू, ये सिर्फ पैसे नहीं, मेरा आशीर्वाद भी है। जी मम्मी जी। रीमा बहू, जॉब का क्या है? अरे पिछले साल तेरी भी तो जॉब नहीं लगी थी। निक्की बहू अगर जॉब नहीं करती थी इसमें कौन सी बुराई है? उसकी भी जब लग जाएगी तो वो भी करेगी। बहू और ये तेरे 15,000। मम्मी जी अब रहने भी दीजिए, हर साल तो आप देती हैं ना। वैसे भी पापा जी रिटायर हो चुके हैं, कुछ सेविंग्स आपके पास भी तो होनी चाहिए। हाँ मम्मी जी, निक्की सही कह रही है, ये बात मेरी भी मन में आई थी। बेटा ऐसी ऐसी बातें मन में नहीं लाया करते। अरे हम लोगों का क्या है, तुम लोग तो हो ही ना। हाँ मम्मी जी, ये तो आप सही कह रही हैं। अब बातें कम बना, ये पैसे रख ले। शाम को दोनों मार्केट जाकर जो भी साड़ियाँ अच्छी लगे वो ले लेना। जी मम्मी जी। बेटा इस बार मैं बस साड़ी के ही पैसे दे रही हूँ, गहनों के पैसे नहीं दे रही हूँ। तुम लोग को तो पता ही है ना। मम्मी जी आप इतना परेशान मत होइए, जो दिया आपने वो बहुत है हमारे लिए। हर बार एक जैसा ही हो ये तो जरूरी नहीं ना मम्मी जी। और सुन, दोनों मेरे लिए मत कुछ ले लेना, वरना बहुत पिटाई करूँगी। जी मम्मी जी। निक्की देखिए साड़ी प्योर शिफॉन की है, पूरे 14,000 की है, मैं तो यही लूंगी। हाँ हाँ दीदी, ये कलर तो आप पे खूब जचेगी। भैया इसे पैक कर दीजिए। दीदी ये साड़ी मैं मम्मी जी के लिए ले रही हूँ, वो गोरी है ना तो ये कलर उन पे खूब अच्छी लगेगी। अरे निक्की तू फिर मम्मी जी शुरू कर दी। मैंने पहले ही ले रखी है ना मम्मी जी के लिए साड़ी, तो अपने लिए पसंद कर लेना। दीदी मैं दरअसल सोच रही थी ना कि एक मम्मी जी के लिए मैं भी ले लूँ तो मम्मी जी को अच्छा लगेगा। निक्की मम्मी जी ने जितने पैसे तुझे दिए हैं ना, तो अपने लिए साड़ी ले ले। अरे कौन सा तू जॉब करती है, मैं तो मम्मी जी के लिए लूंगी साड़ी, तो अपने पैसे से भी ले लूंगी। हाँ दीदी आप सही कह रही हो। और भी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, दिखाऊं क्या बहन जी? निक्की 15,000 में एक ही साड़ी तो नहीं लेगी ना तू? वैसे भी तू साड़ियाँ पहनती है, 2-3 साड़ियाँ और ले ले। अरे ले लेना, इतना क्यों सोच रही है? कौन सा मम्मी जी कुछ कहने वाली है तुझसे? भैया 2 साड़ी इसके लिए और दिखा दो। लेकिन दीदी, अरे निक्की क्या लेकिन लगा रखी है? तू तो साड़ी पहनती है ना, ले ले तू साड़ी। सही तो कह रही है बहन जी। अरे जैसी साड़ियाँ पहनी हुई है ना बहन जी, वैसी साड़ियाँ भी है मेरे पास, ले लीजिए। निक्की आज तो अच्छी शॉपिंग हो गई ना। हाँ दीदी मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ आराम करने। तू भी जा थोड़ी देर आराम कर ले, बाद में मम्मी जी को साड़ी दिखा देंगे। हाँ दीदी थक तो मैं भी गई हूँ बहुत। बहू तू बाजार से आ भी गई? हाँ मम्मी जी, और अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाई हूँ आपके लिए भी। बहू मेरे लिए क्यों लाई, मैंने मना किया था ना तुझे। मम्मी जी साड़ी तो इस बार दुकान में बहुत अच्छी अच्छी थी, इसलिए एक साड़ी मैंने आपके लिए भी ले लिया। मम्मी जी ये साड़ी ना प्योर सिल्क की है, जो आपको पसंद है, और पूरे 10,000 की है। बहुत अच्छी साड़ी है मम्मी जी। अरे वाह बहू, साड़ी तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। पापा जी आपको ये साड़ी कैसी लगी? मम्मी जी के लिए लाई हूँ मैं। हाँ बहू बहुत सुंदर है। तेरी साड़ी कैसी है बहू? मम्मी जी ये मेरी साड़ी है। अरे वाह बहू, तेरी भी साड़ी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। बहू तू हमेशा से मेरा ख्याल रखती है। अरे अपने लिए कुछ ले ना ले, मेरे लिए जरूर लाती है तू। मम्मी जी निक्की ने तो 3-3 साड़ियाँ खरीदी है। अब क्या निक्की ने भी मेरे लिए साड़ियाँ ले ली? मम्मी जी मैंने निक्की से भी कहा था एक साड़ियाँ मम्मी जी के लिए ले ले, मम्मी जी बहुत खुश हो जाएंगी। लेकिन वो कहने लगी अरे दीदी आपने जब ले ही लिया है तो अब मैं क्या लूं, आप और मैं क्या अलग थोड़ी हैं। ऐसा कहा निक्की बहू ने। मम्मी जी आप उदास क्यों हो गई? अरे मैं तो लाई हूँ ना आपके लिए साड़ी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बहू, वो तो बस ऐसे ही। तू भी थक गई होगी, जा थोड़ी देर आराम कर ले। ठीक है मम्मी जी। निर्मला क्या हुआ? कुछ नहीं जी, बस। तुम बड़ी बहू की बातों से नाराज हो गई हो ना?
क्योंकि छोटी बहू तुम्हारे लिए साड़ी नहीं लाई। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। निर्मला, तुम दिल छोटा मत करो। अरे छोटी बहू नौकरी भी तो नहीं करती और इतनी समझदार कहाँ है। उसे क्या पता कि जिम्मेदारी क्या होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ही बुद्धू हूँ। अरे छोटी छोटी बातों को दिल से लगा कर बैठ जाती हूँ। आजकल उदास रहती है। निक्की, जी तुम्हें आजकल क्या हो गया है? बहुत अलग अलग सी रहती हो, कोई बात है क्या? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस दिवाली की तैयारियों में बिजी थी। निक्की, तुम अकेली सारा काम कर रही हो? अरे भाभी कहाँ है? भाभी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जी, दरअसल उन्हें कुछ काम था तो अपने कमरे में कुछ काम कर रही हैं। देखो निक्की, तुम भी ज्यादा परेशान मत हो ना। जितना हो पाए उतना ही करना। बाकी अगर मिठाई या नमकीन की बात रह जाए तो मार्केट से मंगवा लेना, समझी? जी, आपके लिए चाय बनाऊं? चाय पियेंगे क्या? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। अब आपसे क्या बताऊं कि क्या बात है। इस दीपावली तुम साड़ी नहीं लोगी? नहीं जी, साड़ी लेकर क्या करूंगी? बड़ी बहू तो एक साड़ी लाकर दे ही दी है ना। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, बड़ी बहू की साड़ी ना 20,000 की थी। अब छोड़िए ना, बच्चों से क्या बराबरी करना। अपने पति के राज में महंगी साड़ी पहनी ना, अब बच्चों के राज में थोड़ी सस्ती ही सही, क्या फर्क पड़ता है। आप तो हर छोटे बड़े त्योहार पर महंगी महंगी साड़ियाँ लाकर देते थे, अब बच्चों से ये उम्मीद रखना तो सही बात नहीं है ना। कभी कभी तो बहुत चिंता होती है। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, पता नहीं भविष्य में बच्चे कैसे हमारा देखभाल करेंगे। बड़ी बहू का स्वभाव तो हम दोनों से छिपा नहीं है। अरे बात बात पर वो अपने पैसों का धौंस जमाती रहती है। पता नहीं, घर बैठ गया हूँ अब मैं, क्या होगा अब हम दोनों का। देखेंगे आगे की, आगे सोच लेंगे। अभी से इतना चिंता क्यों करना। निर्मला, एक बात तो बहुत अच्छी होगी, मेरी नौकरी करते करते छोटी बहू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब भगवान की कृपा से उसे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर तो हम दोनों निश्चिंत हो जाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अब हमारी छोटी बहू को कोई भी अनपढ़ नहीं कह सकता। हमारी छोटी बहू ना बहुत सीधी सादी है, बड़ी बहू जैसी चालाक नहीं है वो। चलिए ना बाहर, बच्चे वेट कर रहे होंगे। दिवाली जैसा दिन और हम दोनों अंदर बैठे हैं कमरे में, अच्छा नहीं लगता ना। वो जो मैंने पिछले साल दिवाली में ड्रेस सिलवाई थी ना, वही निकाल देना, आज मैं वही पहन लूंगा। अजी, आप तो हर साल नए ड्रेस लेते हैं दिवाली में, फिर इस साल वही क्यों? हमारे पास तो अभी उतने पैसे हैं ना, क्या आप नई ड्रेस ले सकते हैं दिवाली में? तुम नहीं समझती हो निर्मला, अभी कुछ पैसे संजोग कर चलोगी ना तो भविष्य में काम ही आएंगे। फिजूल खर्च करने से फायदा क्या है। आप सही कह रहे हैं जी, मैं भी अब फिजूल खर्ची बंद कर दूंगी। मम्मी जी, पापा जी। आजा बहू। मम्मी जी, ये साड़ी आपके लिए। बहू, इतनी महंगी साड़ी? इस साड़ी में तो जरी का काम किया हुआ है ना। हाँ मम्मी जी, इसीलिए तो आपके लिए लाई हूँ। आपको बहुत पसंद है ना ऐसी साड़ी। बहू, ये साड़ी तो 50,000 से कम की नहीं होगी। होगी ये साड़ी 50,000 की मम्मी जी, लेकिन आपकी खुशियों से ज़्यादा कीमती नहीं है। पापा जी, ये न्यू ड्रेस आपके लिए। बहू, मेरे लिए क्या जरूरत थी, क्यों फालतू के पैसे खर्च करने लगी तू। पापा जी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आज आप ये ड्रेस पहनेंगे। ले लीजिए ना बहू, इतना जिद कर रही है तो। ठीक है बहू। बहू, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ बेटा, रितेश की तो इतनी सैलरी नहीं है। आप दोनों भी जल्दी से रेडी होकर हॉल रूम में आ जाइए। साड़ी बहुत अच्छी है ना? हाँ, छोटी बहू की पसंद तो बहुत अच्छी है। चलिए हम दोनों भी रेडी होकर चलते हैं हॉल रूम में। निक्की की पसंद तो बहुत अच्छी है। हाँ बेटा। मम्मी पापा, निक्की बाहर वेट कर रही है, आप लोग के लिए कुछ सरप्राइज है। सरप्राइज? मम्मी जी, आपको मेरी ये सरप्राइज कैसी लगी? बहू, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे मम्मी जी, देवर जी लिए होंगे लोन पर। नहीं भाभी, ये कार निक्की ने खरीदे हैं मम्मी पापा के लिए। अरे ऐसी कौन सी लॉटरी लगी निक्की की जो निक्की ने कार खरीद लिया? मम्मी जी, अब आप दोनों कार से ही मंदिर जाएंगे? भाभी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निक्की की जॉब 4 महीने पहले ही लग गई थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लग गई होगी कोई छोटी मोटी कंपनी में। नहीं भाभी, एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब लगी है निक्की की, वो भी 50 लाख सैलरी है।
अरे वाह बहू, आज तो तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जुग जुग जी बहू। दीदी आप क्यों उदास हो रही हैं? मुझे माफ कर दे निक्की, मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया। आप तो मेरी बड़ी दीदी हो, लेकिन निक्की तूने तो हम लोगों को सरप्राइज ही कर दिया। हाँ दीदी, दरअसल मैं सोच रही थी क्या आप सभी को कार गिफ्ट करूं। हैप्पी दिवाली दीदी, तुझे भी हैप्पी दिवाली। चल बहू, सब लोग छत पे पटाखे फोड़ते हैं। मम्मी जी, इससे पहले हमारे दर्शकों को हैप्पी दिवाली विश तो कर दीजिए। हैप्पी दिवाली। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? अनपढ़ बहू पार्ट 2। पिछली कहानी में पूछे गए सवालों का सही जवाब देने वाले हैं करण बंसल जी। अब इस कहानी से जुड़े सवाल ये हैं कि निर्मला जी अपनी दोनों बहुओं को साड़ी खरीदने के लिए कितने कितने पैसे देती हैं। कहानी पूरी देखिए और फिर अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके विचार हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को गिगल गुल्ली टून की तरफ से हैप्पी दिवाली।